दोस्तों एपिसोड 3 आ चुकी है टॉप थीफ की। आज हम उसी का रिकैप देंगे। एपिसोड 1 और 2 में हमने जाना था कि कैसे रे और मैनी दो दोस्त थे, वो छोटे छोटे काम चोरी वगैरह करते थे, यानी कि लूटते थे फेक डी एजेंट बन के। और कैसे अब उन्होंने एक बड़ी रोमरी की, यानी कि बड़ी चोरी की, और उसके बाद वो फंस चुके थे एक बड़े गैंग से जो एक बड़ा ड्रग कार्टल्स था, और उनके पीछे अब डी एजेंट भी तलाश कर रहे थे और दूसरे भी। सो आज आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो एंड हुई थी जो एपिसोड 2 है, जब वो रे जो होता है वो मैनी को तलाश कर रहा होता है और उसको मैनी नहीं मिल रहा होता। तो अब जो होता है ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। रे जो होता है वो मैनी की तलाश में लग जाता है, वो हर जगह ढूंढता है। वो कहता है कि यार 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैनी कहाँ गया हो। या तो वो मर चुका है, उसको उन्होंने मार दिया ड्रग कार्टल्स ने, या तो वो कहता है वो नशा करने लग गया, या वो कहीं और चला गया, यानी कि वो कहीं भाग चुका है और उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। अब रे जो था वो इन पॉसिबिलिटीज़ को किसी को भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो कहता है कि वो आखिरी दम तक ना मैनी को ढूंढेगा। वो अब एक शख्स के पास जाता है जिसका नाम होता है मलिक। ये एक पान ब्रोकर होता है और गन्स वगैरह भी सेल करता है, ये उसकी शॉप होती है। ये वहाँ पर जाता है और पूछता है कि तुम्हें मैनी का पता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ आया था, लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता कि वो आगे कहाँ गया। रिया ऐसा करता है, उसको खोजने लग जाता है और पहुँच जाता है उसके घर। अब जब उसके घर पहुँचता है तो देखता है कि जो मैनी है उसने शरिया के लिए रिंग ली थी। जो शरिया वो उसकी गर्लफ्रेंड है मैनी की, और उसकी जो रिंग है वो नीचे दराज जो था ड्रॉर उसके नीचे छुपी हुई थी। तो वो निकालता है और देखता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है। जो बाइकर्स होते हैं, यानी कि जो वो ड्रग्स बेचते हैं, बड़ी कंपनी यानी कि बड़ा ग्रुप, उनके जो बाइकर्स होते हैं, जो किराए के कातिल होते हैं, वो पहुंच जाते हैं उस तक, मलिक तक, जो गन सेल करता है, और उससे इन्फो लेने की कोशिश करते हैं कि बताओ रे के बारे में और मैनी के बारे में। वो कहता है कि यार मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैं इतना उनसे कभी मिला हूँ, तो मुझे तो खैर कुछ नहीं पता। वो उसको बहुत टार्चर करते हैं और लास्ट में उसको गोली मार देते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर और दूसरे होते हैं, वो फ्यूनरल पर होते हैं, जैक के फ्यूनरल पर। जैक आपको लास्ट वीडियो में बताया था अंडर कवर एजेंट था और उसकी मौत हो चुकी थी। वो ड्रग कार्टल्स में एक अंडर कवर रहता था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डी एजेंट है वो आता है और वो बताता है अपने सीनियर को कि उन्होंने एक कार जो है वैन, उसको कुछ किसी ने जला दिया था और उसका हमें मटेरियल मिला है, और एक जली हुई नंबर प्लेट भी मिली है, और एक पास की नदी से बंदूक भी मिली है। वो ये अपने सीनियर को बता रहा होता है। और जो उसका सीनियर है डी एजेंट का, वो कहता है कि अच्छा जो इसका ऑनर है वो पता करो कि कौन है इस गन का। जब उसकी गन के ऑनर का पता चलता है तो वो जैरोम नाम का एक बंदा होता है। ये वही लड़का है जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था। इन्होंने फेक डी एजेंट बनकर लूटा था उसको, मैनी और रे ने। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो रे होता है वो घर वापस लौट आता है, और जो मैनी होता है वो उसके रूम में छुपा होता है, और वो मैनी को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि यार तू यहाँ पर कैसे। मैनी बताता है कि वो घर का ताला तोड़कर ऊपर से सीधा तुम्हारे कमरे में आ गया था और छुप गया था क्योंकि उसकी जान को खतरा उसको लगा। रे उसको बताता है कि उसकी जो माँ है वो आज रात घर में आने वाली है, जो एटलांटिक सिटी में पहले गई हुई थी, क्योंकि उसका जो बाप है यानी कि जो बराट, उसको किसी ने छुरा मार दिया और वो अब जेल के हॉस्पिटल में है, और मेरी ये मजबूरी है कि मैंने अब अपनी माँ को जेल ले जाना है उसको मिलने के लिए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो रे होता है वो अपनी मदर को लेकर वहाँ पे पहुँचता है, और उसकी माँ कहती है कि तुम अंदर आ जाओ। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा उस बराट से, उसने मेरे से पहले बहुत ज़्यादती की है। वो कहती है अच्छा ठीक है, वो खुद चली जाती है। अब जो होता है इतने में जो होती है मिशेल, जो कि एक लॉयर है, वो उस रे को कहती है कि आओ किसी ना बार में चलते हैं, वहाँ पर ना कुछ बातें करनी है। वो वहाँ पर पहुँचता है और जो रे होता है वो उसको बताता है कि वो अपने बाप से नहीं मिलेगा, वो बहुत नफरत करता है। मिशेल कहती है यार तू उससे मिल तो ले एक मरतबा। वो कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन जो रे होता है वो देखता है कि आसपास जो बाइकर होते हैं, यानी कि जो वो ड्रग डीलर्स होते हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने उसको मारा था। वो उस पान ब्रोकर को जो गन सेल्स करता था मलिक, उसको मारा था। ये वही लोग थे वहाँ पर पहुँचे हुए, और वो जो रे था उसको देख रहे थे। अब इतने में जो 2 कॉप्स होते हैं कि जो पुलिस वाले, वही उसी बार में बैठे होते हैं, जिसकी वजह से जो मिशेल होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं इनको फॉलो करती हूँ पुलिस वालों को, तुम मुझको फॉलो करके यहाँ से निकल आओ। वो ऐसे ही करता है, वो वहाँ से वो सही सलामत बच जाती है। अब अगले सीन में जो होती है मिशेल वो उसको कन्विंस कर लेती है, और जो रे होता है वो अपने बाप से मिलने के लिए चला जाता है। रे बरात से मिलते ही बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो उसको कहता है कि यार तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो अपने बाप को कहता है। अब उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं होती, लेकिन जो रे होता है वो अपनी तकदीर समझ चुका होता है, और उसको वो कहता है कि जब तक तुम बाहर निकलोगे उस वक्त शायद मैं मर चुका हूँगा, क्योंकि उसको बहुत खतरा होता है रे को अब अपनी जान का। अब जैसे ही रे जेल से बाहर आता है तो वो देखता है कि आसपास जो बाइकर होते हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए होते हैं, जो कि उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इतने में जो पुलिस होती है वो वहाँ पर होती है, क्योंकि वो पहले ही उसके पीछे लगी होती है उन लोगों के, बाइकर्स की, और वो उनको वहाँ पर जल्दी जल्दी अरेस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है रे।
अब तरफ जो डी एजेंट होते हैं वो जैरम से एक टिप लेते हैं, वो उससे पूछते हैं कि यार तुमने क्या देखा और ये बंदूक तुम्हारी उसके पास कैसे आई। वो बताता है कि 2 ऐसे ऐसे फेक डी एजेंट बनकर आए थे, उन्होंने मुझे लूटा था। और वो उनको एक टिप देती है, वो उनका स्केच बना कर देता है रे का। अब जो रे का स्केच होता है वो मैनी को दिखाते हैं। मैनी देख कर बिल्कुल हैरान हो जाती है, वो फ़ौरन पहचान लेती है कि ये भी उसी रात जो ड्रग्स डीलर को मारा था, ये वही लोग थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक घर पर शैरी और मैनी के बीच तेज़ टकराव चल रहा होता है, वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं किसी बात पर। लेकिन रे जो होता है वो टेंशन कम करने के लिए मैनी की एंगेजमेंट रिंग निकालता है, जो कि उसने उस दिन तलाश कर ली थी, और वो उसको बताता है, जिससे माहौल बन जाता है। जो वो लड़की होती है शैरी, वो कन्विंस हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, वो दोनों तो आपस में मिलने लग जाते हैं, वो पार्टी एंजॉय कर लेने लग जाते हैं। अब उसके बाद जो रे होता है वो घर से बाहर निकलता है मैनी की, और बाहर देखता है कि डब्बा पड़ा होता है जिस पर एक चिट्ठी लिखी होती है कि हमारा सामान वापस दो वरना और सर कटेंगे। ये एक साफ धमकी होती है, और वो जैसे डब्बा खोलता है तो उसके अंदर जो मलिक का सर होता है। यहाँ पर जो मैनी होता है वो पीछे से आता है, वो कहता है रे आओ एंजॉय करें, अंदर पार्टी चल रही है। लेकिन यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब